चलो यार ड्राइंग बनाते हैं। पेन कहाँ है? अबे पेन छोड़ो, ये क्या है? हाफ ईयरली। वो भाई साहब होमवर्क सेल्फ स्टडी, भाई ये तो करा ही नहीं कभी। 4 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करना है क्या? 15 टाइम लाइन सी बनानी है कुछ। भाई क्या भाई? नहीं भाई ऐसे कौन हटाता है? तो ऐसे भाई फ्रेम से बाहर कौन भगाता है फिर? तो भाई वीडियो बनानी, बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स है, उसके लिए बच्चों को प्रिपरेशंस करनी है। टाइम नहीं बचा उनके पास। अरे टाइम अभी तो इतना तो सारा टाइम 4 हफ्तों में तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता भाई? पूरे 10th के कितने चैप्टर्स हैं, हो जाएंगे क्या 4 हफ्ते में? अरे 10th के भी हो जाएंगे, आगे के भी हो जाएंगे। 4 हफ्ते में 4 दिन की स्ट्रेटेजी बनाओ। तू निकल यहाँ से। बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है तेरे हिसाब से। अच्छा इधर आ, एक मिनट। तो अच्छा ईमानदारी से मजाक से हट के बता, अगर तेरे हिसाब से बच्चा 1 महीना पहले पढ़ रहा है वो मार्क्स ले आएगा? क्योंकि मैं तो देख, अरे बिल्कुल तेरे को ले तो पता आएगा। है कि मैं तो एक्सट्रीम टॉपर थी, मैं तो सारा कुछ हमेशा से पढ़ा है। लेकिन अगर कोई 10th का बच्चा 1 महीना पहले पढ़ रहा है, तेरे जैसा बच्चा बिल्कुल, जो बैक बेंचर था लेकिन बिल्कुल टॉपर बन गया, तो वो नंबर ले आएगा? अरे आराम से भाई, नंबर ही ऐसे ही आते हैं। सही तरीका यही है, आखिरी में पढ़ो दमदार एकदम। भाई तुमने अभी देखा मेरे और मेरे ब्रदर में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बिल्कुल टिपिकल टॉपर थी, वो थोड़ा बहुत पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ले गया। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है, बड़े आसानी से 10th का पेपर हो जाता है। तो पहले तो चिल कर लो, बिल्कुल शांत हो जाओ। अब मैं जो तुम्हें ये टिप बता रही हूँ ना, ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर तुम्हारे नहीं काम आई भाई, तुम बेशक चैनल को कभी दोबारा विजिट मत करना, क्योंकि मुझे पता है जो चीजें मैं बताती हूँ वो बिल्कुल टिपिकल होती हैं, ऐसी होती हैं कि तुम्हें फायदा हो उस चीज से। तो सबसे पहले 2-3 फैक्ट्स रिवील करती हूँ मैं। सबसे पहला फैक्ट है कि तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम कभी भी बोर्ड एग्जाम के तरीके से नहीं आता। हमेशा हाफ ईयरली एग्जाम टफ बनाया जाता है आपके स्कूल्स में, ताकि वो आप लोगों को थोड़ा डरा सके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो हाफ ईयरली एग्जाम्स का जो लेवल होगा वो डिफिकल्ट होगा। तो हाफ ईयरली एग्जाम करके ये मत सोचना कि यार हाफ ईयरली तो बहुत टफ है, मतलब बोर्ड्स और टफ होंगे। बोर्ड्स का पेपर हमेशा बहुत ईजी आता है। 60% पेपर ईजी होता है, 40% पेपर हल्का बहुत टफ होता है, बहुत आसान। दूसरा, हाफ ईयरली में मोस्टली वो क्वेश्चंस आते हैं जो आपके स्कूल टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पेपर आपके स्कूल टीचर्स बनाते हैं। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। तीसरा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते बोर्ड्स में। तो इफ अनफॉर्चुनेटली आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐड नहीं होने वाले। अब आते हैं आपके दूसरी चीज में जो सबसे बड़ा डाउट है, दीदी होमवर्क है, सेल्फ स्टडी है, स्कूल है, कोचिंग है। 1 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके इसको प्रायोरिटी पे लगाओ कि पहले मेरे लिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। आपके हिसाब से आपके लिए सबसे ज्यादा इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है? पॉज करके मेरे को बताओ। अब मैं बताती हूँ तुम्हारी प्रायोरिटीज अगर मेरे वाले से मैच करती है तो तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है सेल्फ स्टडी 1 पे। दूसरे नंबर पे है तुम्हारी कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस जो तुम लेते हो। तीसरे नंबर पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है स्कूल, और चौथे नंबर पे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है होमवर्क। अब यहां पे एक चीज तो समझ गए, तुम्हें अपना काम आसान करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस पहले ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे अपने ट्यूशंस में या फिर ऑनलाइन क्लासेस में और सेल्फ स्टडी में देना है। अब आपको इजी कैसे करना है अपने लिए पढ़ाई, कि अपने कोचिंग या ऑनलाइन स्टडीज को सेल्फ स्टडी के साथ रिलेट करा लो। यानी जो आप ऑनलाइन कोचिंग या सेल्फ स्टडी, ऑनलाइन कोचिंग या स्कूल में पढ़ते हो वही सेल्फ स्टडी में पढ़ो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। जो आज ऑनलाइन में पढ़ा वही सेल्फ स्टडी में पढ़ा। स्कूल को कर दो सीधा एलिमिनेट। अब बात करते हैं स्कूल एंड होमवर्क की। जो तुम स्कूल में पढ़ते हो, हर दिन पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको तुम स्कूल जाने से आधा घंटा पहले रिवाइज कर लो। और रही बात होमवर्क की, होमवर्क हमेशा बेटा तब करना है जब तुम बिल्कुल मेंटली एग्जॉस्ट हो। जितने बच्चे पहले होमवर्क करते हैं और फिर पढ़ते हैं वो बच्चे हमेशा बैकलॉग्स फेस करेंगे। ये तुम मेरे से लिखा के ले लो। जब भी रात में सोने से पहले जब तुम्हें लगे बिल्कुल नींद आ रही है, तब तो मुंह धो धो के होमवर्क कर सकते हो, लेकिन पढ़ नहीं सकते। होमवर्क को तो प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर उठा के फेंक दो। नहीं हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, स्कूल मत जाओ अगले दिन, बट अपना ध्यान सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लासेस पे रखो। तो यार नॉर्मल टिप्स की जो मैंने आपको दी कि पहले क्या करो, तो ये इसको सॉर्ट करो अपना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है, स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है। अगर आपने भाई ट्यूशन भी नहीं पढ़ा, आप अच्छे से सेल्फ स्टडी भी नहीं करी अच्छे से, और स्कूल में तो सुना ही नहीं, बिल्कुल टाइम पास किया है, तो अब क्या करोगे भाई? कुछ तो करना पड़ेगा, हाफ ईयरली है, टाइम पास नहीं कर सकते। तो आप यार फिजिक्स वाला ने रिसेंटली अपना एक बैच निकाला है, उड़ान बैच 3.0, जो कि 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। और 15 अगस्त की वजह से ये जो 2100 का है ये आपको 1500 में मिल रहा है। इसमें मतलब अमेजिंग डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो जो भी बच्चा है वो इस बैच को ले सकता है। ये बैच 7 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और मिड ऑफ जैन तक आपका पूरा सिलेबस इसमें फिनिश होगा। आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा।
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार कि अगर आप इसको अभी लेते हैं तो आपको इसके साथ उड़ान 1 और उड़ान 2.0 दोनों बैचेस फ्री मिलेंगे। अगर आपको याद हो, जो पिछले साल के बच्चे उनको पता भी है कि मेरे खुद ब्रदर ने उड़ान बैच से ही अपनी पढ़ाई की थी और उसको काफी हेल्प भी मिली थी। आप इसको लेने के लिए मेरा कोड दैट इज CL150 भी अप्लाई कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के लिए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इसके साथ आपको इसके मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे। ये तो हो गया कि अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो आप कैसे कवर कर सकते हो, या आपके पास कोई ट्यूशंस नहीं है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तो आप बैच ले सकते हो। अब दूसरी चीज है यार, स्ट्रैटेजी कैसे। दीदी हमारे पास केवल 4 हफ्ते बचे, ऑलमोस्ट 1 महीना, अब 1 महीने में हम सारा सिलेबस कैसे खत्म करें। भाई सिंपल सी बात है बेटा, 4 हफ्ते ना बहुत है अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ो। पहले तो मैं बात करूंगी मैथ्स की, एक एक करके बता रही हूँ। मैथ्स का सिंपल सा फंडा है। मैथ्स के लिए एक बड़ा सा पेज ले आना, मार्केट में A3 पेपर होता है एक, उस A3 पेपर को लेके आओ। उस A3 पेपर में हेडिंग डालो मैथ्स फॉर्मूला, और सारे फॉर्मूला उसी एक पेज में लिखे होने चाहिए, कोई दूसरा पेज होना ही नहीं चाहिए, एक पेज में सारे फॉर्मूला। और मैथ्स में केवल और केवल NCERT, और अगर स्कूल में कोई टीचर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा है तो उसको करना है बस। हाफ ईयरली के लिए इतना बहुत है। NCERT और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर टीचर ने कराया है वो। दूसरा फोकस क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं, एक ही तरीके के क्वेश्चन के एक ही तरीके के 50-50 क्वेश्चन करते हैं जो यूजलेस है। ऐसा नहीं करना, आपको एक पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन, अगले पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस लगाने हैं। और कम से कम NCERT को बोर्ड्स तक आपको पूरी मैथ्स की NCERT 3 बार खत्म करनी है, तब जाकर के आप पूरे 100% प्रिपेयर हो जाओगे मैथ्स के लिए। तो मैथ्स का आपको समझ गया क्या करना है। दूसरा फोकस कि मैथ्स के अंदर जो एग्जाम्पलर्स होते हैं उस पर फोकस करना है, वो टीचर्स बहुत ज्यादा देते हैं। दूसरी चीज बात करते हैं यार सोशल की। सोशल का सिंपल फंडा, जिसने सोशल रटी वो कभी उसमें नंबर नहीं ला सकता। सोशल को एक बात समझो, मैंने आपको आज पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री बताई, इसमें कुछ रटने जैसा है। आपको केवल और केवल कीवर्ड्स पढ़ने होंगे। बार्टर सिस्टम पता होना चाहिए क्या होता है। बार्टर सिस्टम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कुछ कुछ कीवर्ड्स पता होने चाहिए। तो सोशल में क्या है, जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उस पूरे चैप्टर को अपनी आवाज में या तो रिकॉर्ड कर लो, या तो एक टाइमलाइन बना लो नीचे कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, हिंदी इंग्लिश जैसा मर्जी बनाना है, बस तुम्हें चैप्टर समझना चाहिए, ये टास्क है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूं बेटा, ऐसे ही अगर तुम उठ के पेपर लिखने चले भी गए और तुम्हें आता रहा, तुम फिर भी पेपर लिख के आ सकते हो। दूसरी चीज, सोशल के आंसर क्वेश्चन, जब भी पढ़ लिया चैप्टर, क्वेश्चन आंसर्स लगाओ। एक दिन में पूरा चैप्टर आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, अगले दिन उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर्स में भी रटना नहीं है। इंडिया का कोई टीचर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स पे सोशल में नंबर नहीं काटता, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप सोशल के क्वेश्चन आंसर्स करते हो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट, 5 नंबर के लिए 5 पॉइंट, सोशल साइंस तुम्हारी यहीं पर हो गई खत्म। बिल्कुल समझ के पढ़ाई करनी है। सोशल के 2 दिन में एक चैप्टर का लगा लो, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करने का सोच लो। भाई आसान है, एक दिन तुम्हें चैप्टर पढ़ना है। भाई पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज 2 तरीके की होती हैं, सेम आइडियोलॉजीज फॉलो करती हैं, रीजनल, नेशनल। नेशनल पार्टीज हो गई आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी। रीजनल पार्टीज आपकी नॉर्मल पार्टीज, जो दूसरी पार्टीज हो गई वो हो गई। 2-3 चीजें बताई आपने, खत्म चैप्टर। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसमें गुड्स एक्सचेंज होता है। डेमोक्रेसी क्या होती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, जो भी है। ये सारी चीजें हैं, आपको समझनी है बेसिकली। साइंस में, अब साइंस की बात करते हैं। साइंस का सिंपल फंडा, साइंस इज ऑल अबाउट, इसमें से सिर्फ बायोलॉजी हटा दो। केमिस्ट्री में आपको जितना हो सकता है लिख के प्रैक्टिस करनी है और थोड़ी बहुत चीज़ें याद करनी है। इसके लिए भी आप एक चीट शीट्स बना लो, जैसे कि लिटमस पेपर वाली चीट शीट्स बना ली, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस बना लिया कि केमिकल रिएक्शंस में क्या है, बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारा आप अच्छे से प्रैक्टिस करो हर दिन। बायोलॉजी रटनी पड़ती है, समझ लो, लेकिन नेम्स उसके रटने पड़ेंगे। जिसको याद नहीं होते, मेरे जरा जो बायोलॉजी में बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप जो भी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हो उसमें ना चिट्स लगा लो ऊपर ऊपर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स की, तो आपको वो याद होने लगेगा। डायग्राम्स की फोटोज लगा दो, याद हो जाएगा। तीसरा फिजिक्स, फिजिक्स में आपको केवल समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, लाइट आती है डायरेक्ट बाउंस बैक करती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब आपको रिफ्लेक्शन में भाई जो होता है कि भाई ये ऑप्टिक सेंटर क्या होता है, ठीक है, इनिशियल रे, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये पता है, फिजिक्स आपकी आसान है। मुझे लगता है 10th में केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में सबसे आसान बच्चे को फिजिक्स लगता है। फिजिक्स हो गया। मेजर चीज याद रखो कि साइंस में अगर आप 3 दिन में एक चैप्टर भी करते हो बेटा, फिर भी 10 चैप्टर कर पाओगे। तो ये करके कर लो अपना सिलेबस कि 2 दिन में एक सोशल का चैप्टर और 3 दिन में एक
साइंस का चैप्टर कर सकते हो आराम से। मैथ्स डेली करो, यही एक स्ट्रैटेजी है बेटा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं। बेसिक्स दिमाग लगाओ कि रटो मत, यही टिप है, डू नॉट डू रट्टाफिकेशन, कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हो सकता है खुद की लैंग्वेज में पढ़ो, और दूसरा हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं तो टीचर ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ो, जो टीचर बताता है वो पढ़ो, और हो सके तो टीचर्स को बोल भी दो कि इंपॉर्टेंट मार्क करा दो, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि यार पेरेंट्स थोड़ा प्रेशर देते हैं कि अच्छे मार्क्स लेके आना है। तो यार नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जिसमें मैं सोशल साइंस के कंप्लीट स्ट्रैटेजी, मैथ्स के कंप्लीट स्ट्रैटेजी, बोर्ड्स के लिए तक बनाऊंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम पूरे बोर्ड एग्जाम्स तक आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।